एक 100% रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एना पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी का समाधान। यह मेरी सबसे नई क्लाइंट है, जो खुद भी एक होलिस्टिक क्लिनिशियन और हेल्थ कोच है। उन्होंने माइंड विद इम्यूनिटी अप्रोच से पूरी तरह से स्वस्थ होने का अनुभव किया। इस कहानी के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते, मैं डॉ चंदू दासरी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम डिसफंक्शन और ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरी तकनीक, जो केवल 6 हफ्तों में लक्षणों को उलटने में सक्षम है, ने वर्षों में हजारों मरीजों की मदद की है और इसे माइंड विद इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है। और अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, तुम gclinic.com पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। अब इस आने वाले वीडियो में आप मैरी से मिलेंगे, जो एक कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक चलाती है और मरीजों के लिए हेल्थ कोच के रूप में काम करती हैं। उन्हें खुद रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और उन्हें ल्यूपस का भी संदेह था, क्योंकि उनका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव था और उनकी एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी बढ़ी हुई थी। पहले उन्हें जोड़ों में दर्द, सूजी हुई हाथ और उंगलियां, जबड़ा जाम होना, कूल्हे में दर्द, पैरों में दर्द, खराब नींद और कम ऊर्जा जैसी समस्याएं थी। इस प्रोग्राम के साथ ये सारी समस्याएं कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गई और वह प्रेडनिसोन और मेथोट्रेक्सेट लेने से बच गई। इस सत्र में हम उस टॉक्सिसिटी डिफिशियंसी पजल को सुलझाने के महत्व के बारे में बात करते हैं, जैसा कि वह इसे कहना पसंद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप कुछ महीनों से इस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। मैं आपकी यात्रा का सारांश जानना चाहता हूँ। अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए और समझाइए कि जब आपने माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक ज्वाइन किया है, आपने कौन-कौन से सकारात्मक बदलाव देखे हैं? सच कहूँ तो, जब मैंने पहली बार इस विचार के बारे में सुना, तो मुझे वाकई में इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यह मेरे लिए किसी भी तरह से काम करेगा या नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और संदेह थे, और मैं पूरी तरह से अनिश्चित था कि क्या यह वास्तव में मेरे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला पाएगा। यह एक ऐसा क्षण था जब मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या यह सिर्फ एक और व्यर्थ का प्रयास होगा, या क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे लिए सचमुच फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, शायद इसी तरह की भावनाओं से गुजर चुके होंगे या अभी भी गुजर रहे होंगे। आप भी शायद किसी ऐसी ही स्थिति में होंगे जहां आपको किसी नई चीज को आजमाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, और आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि क्या यह वाकई में आपके लिए सही है या नहीं। यह एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है जब हम किसी अज्ञात चीज का सामना करते हैं, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह भावना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम सभी को कभी ना कभी ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें किसी चीज पर विश्वास करने में कठिनाई होती है, खासकर जब वह हमारे सामान्य अनुभव से बाहर हो। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सभी करते हैं, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, मेरी इस भावना से पूरी तरह से सहमत होंगे, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक अनुभव है। एक क्लिनिक चलाते हैं। सही है। तो हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक है, जहां हम कायरोप्रैक्टिक, मसाज और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं, और मैं इन सब चीजों को आजमा रही थी। और मुझे पता है, और मुझे याद है। आप आए थे जब आपने शुरू किया था, तब आप अपनी खुद की एक सप्लीमेंट प्रोग्राम पर थे। क्या आपको वो याद है? हाँ, हाँ, मुझे याद है। और मैं थोड़ी सी हैरान थी, जितनी मात्रा में आपने हमें प्रोबायोटिक्स लेने को कहा।
उससे मैं हैरान थी। आप जानते हैं, पहले ही हफ्ते में, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आया और मैंने उसे वैसे ही फॉलो किया जैसा मैं चाहती थी। मैं बस हर एक चीज करना चाहती थी ताकि आखिर में मुझे खुद पता चल सके कि क्या यह वाकई, आप जानते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम है जो काम करेगा या नहीं। ऑन इसने किया और सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ है। जैसे फिजिशियन, हेल्थ कोच, नर्स, डॉक्टर, ऐसे लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने भी लगभग वही बात कही है जो आपने कही। जैसे उनकी आंखें उन बहुत सारी चीजों के लिए खुल गईं जिनके बारे में वे नहीं जानते थे या शायद जानते थे लेकिन उस पर एक अलग नजरिया नहीं देखा था। और आप जानते हैं, उन सभी वीडियो में बस बहुत ही अच्छी जानकारी भरी हुई है, जैसे एक के बाद एक स्टडी से ली गई जानकारी। तो यह बहुत बढ़िया है। मैं सच में मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ, शुरुआत में मिली जानकारी अधिक थी। यह कठिन था, समझता हूँ। अगर कोई गहराई में जाए तो कुछ समय बाद अत्यधिक हो जाता है। और लेकिन मुझे ऐसा लगा, और कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, मैं प्रोग्राम को जितना सख्ती से फॉलो कर सकता हूँ, करूँगा। जिनमें से कुछ सप्लीमेंट्स कनाडा से आते हैं और उसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ा और वह सब करना पड़ा। और फिर मैं बस ऐसे ही था, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, मैं सच में, मुझे लगा, सच में इतने सारे सप्लीमेंट्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पास सारे सप्लीमेंट्स थे और मैं सब कुछ कर रहा था, तो उस बिंदु से सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर ही मुझे कुछ बड़े बदलाव दिखने लगे। और मुझे लगता है कि पहले 4 हफ्तों में इसकी वजह थी, आप जानते हैं, थोड़ा सा मुझे भी शक होने लगा था क्योंकि हम बार बार, आगे पीछे कर रही थी। हम उस समय भी बार-बार आगे पीछे कर रही थी। हाँ, और सच कहूँ तो 4 हफ्ते तक मैंने ठीक से सारे सप्लीमेंट्स लेकर नहीं किया था। असल में उन 4 हफ्तों में से सिर्फ 2 हफ्ते ही ऐसे थे जब मेरे पास सच में सारे जरूरी सप्लीमेंट्स थे। और यह एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जैसे, बिल्कुल भी मत अपने रास्ते से भटको मत, मैं बनाता हूँ। कस्टम, आप जानते हैं, मैं हर मरीज के लिए उनकी खास समस्याओं के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करता हूँ। तो इसमें बहुत सोच-विचार किया जाता है। मेरे पास एक सवाल है। तो आप जानते हैं, आपके पास ये सारे लक्षण थे, जो मेरे साथ काम करने से पहले ठीक नहीं हो रहे थे। क्या आप इनमें से कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? और शायद ये समय के साथ कैसे बदले हैं? हमने मेरे पैरों और कलाइयों के बारे में बात की थी। मेरी कलाइयाँ बहुत गर्म और सूजी हुई थी। और जब मुझे फ्लेयर होता था, तो मैं अपना हाथ खोल नहीं पाता था। यह बेहद दर्दनाक था। मैं लिख नहीं पाता था। एक दिन मुझे बिजनेस क्लास सिएटल जाना और फ्लेयर हो रहा था। मैंने अपने हाथ में ब्रेस पहन रखा था, बाएं हाथ से सिएटल गाड़ी चलाई, कुछ आइबुप्रोफेन ली, जो मैं लेना पसंद नहीं करता। लेकिन बस वही था, आप जानते हैं, मैं 2 मुश्किलों के बीच फंसा हुआ था। तो मेरे हाथों में दर्द होता था, सुबह सुबह भी सूजन आ जाती थी, मेरे हाथ सूजे हुए होते थे और कभी कभी सुन्न भी हो जाते थे। मेरे लिए जोड़ों का दर्द घूमता रहता था। डायग्नोस होने से पहले यह मेरे जबड़े से शुरू होता था, जो बहुत ही असहनीय और दर्दनाक होता था, और मेरा जबड़ा लॉक हो जाता था। लगभग 24 से 48 घंटे तक मैं उसी हालत में रहता था और फिर धीरे धीरे दर्द कम हो जाता था और फिर यह दर्द रात के बीच में मेरे कूल्हे में चला जाता था। मैं अपने कूल्हे में दर्द उठता
और फिर 12 घंटे बाद वह दर्द भी कम हो जाता था और फिर आप जानते हैं कुछ दिनों बाद वह दर्द कहीं और हो जाता था। तो जब मुझे दोनों पैरों और दोनों कलाइयों में दर्द होने लगा तब मैं डॉक्टर के पास गया और कहा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उससे पहले मैं थकान महसूस करता था, जैसे मैं सुबह उठता था और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि कुछ तो गलत है। आप जानते हैं, ऐसा लग रहा था कि वाकई में कुछ चल रहा है। तो खैर, इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नतीजा उन्होंने मुझे बताया, रूमेटॉइड। फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए पॉजिटिव आया। हमने एक और टेस्ट भी देखा जिसमें शायद आपका एएनए भी पॉजिटिव था, यानी एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडीज। तो संभवतः ल्यूपस, संभवतः मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर आप जानते हैं, एक मिला-जुला मामला हो सकता है। सही है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जानते हैं, ये एक विषाक्तता और कमी की पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। लेकिन मेरे पास बस सही जानकारी और सही सप्लीमेंट्स नहीं थे और इसे सुलझाने के लिए जैसे आपने किया, क्योंकि ये वाकई एक पहेली है और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा और फिर से एक फूल की तरह खिल उठेगा। वाकई में। मैं भी सच में यही मानता हूँ। पिछले 6 हफ्तों में आपके कितने प्रतिशत लक्षण ठीक हो गए हैं? मेरे 90% से ज्यादा लक्षण ठीक हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी वापस आ गई है। जैसे मुझे वीकेंड पर मेहनत करना पसंद है और पिछले शुक्रवार को मैंने बहुत मेहनत की, गड्ढे खोदे, पौधे लगाए और गमलों में डाला। तो मैं कहूँगा, इस वक्त मैं शायद 100%। लेकिन कल मेरी कलाई में थोड़ी सी चुभन हुई थी जो चली गई। लेकिन नहीं, पहले जितनी गंभीर नहीं, उतनी गंभीर नहीं थी। कोई जोड़ दर्द नहीं, कोई जोड़ में जकड़न नहीं। मैं निचोड़ सकती हूँ। आप जानते हैं, मैं सिंक में तौलिया या स्पंज निचोड़ भी नहीं सकती थी। मेरे पति ने खास नमक खरीदा था और काली मिर्च भी, जिसमें आप डायल को छूते हैं और वह पीस देती है ताकि मुझे ग्राइंडर का इस्तेमाल न करना पड़े क्योंकि उस हरकत में दिक्कत थी। हाँ, मैं बहुत। मेरी मूवमेंट की सीमा और दर्द का स्तर, मैं कहूँगी, सुबह उठते ही दर्द लगभग 9 के स्तर पर होता था और दिन भर में शायद 5 तक आ जाता था और फिर शाम को दर्द थोड़ा बढ़ने लगता था और यही मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं बहुत दर्द और असुविधा के साथ उठती थी। मेरे पति को मुझे कपड़े पहनाने में मदद करनी पड़ती थी और फिर मैं जैसे तैसे ऑफिस जाती थी और जितना कम हो सके उतना ही चलती फिरती थी और फिर करीब 11 बजे मैं ढीला महसूस करने लगती थी और अपना दिन पूरा कर घर जा पाती थी। जब मैं अपनी कार तक जाती या घर पहुंचती तो मेरे पैरों में दर्द रहता था। मैं कदम धीरे रखती थी क्योंकि मेरे पैर संवेदनशील हो गए थे। तो 90% से भी ज्यादा। सच कहूं तो। आज यह 100 है, सही है, लेकिन और कल मुझे थोड़ी। ओह, यह ठीक होता जाएगा। यह और बेहतर होता जाएगा। हम अभी सिर्फ 6 हफ्ते में हैं। मेरा मतलब है, यह बस और अच्छा ही होता जाएगा। मैं अपने नतीजों से बहुत खुश हूँ। ना, बस भगवान का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं बस। अब जब आप पूरी तरह से ठीक होने की राह पर हैं, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? मैं अपनी मांसपेशियों की ताकत वापस पाना है। हम काम कर रहे हैं, अगला कदम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि झूठ मत बोलो, प्रेडनिसोन। और आप जानते हैं कि मैं उन शक्तिशाली दवाओं, विशेष रूप से प्रेडनिसोन पर भी काफी अच्छी और संतोषजनक जिंदगी जी सकता था, जो अक्सर कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन मैंने इसके बावजूद एक सामान्य और खुशहाल जीवन जीने का तरीका खोज लिया था। मिथोट्रिक्सेट है ना? मिथोट्रिक्सेट सही है। हाँ, वे बस यही कहते हैं कि यह आनुवंशिक है, इसका कोई इलाज नहीं है, यह हमेशा आपके साथ रहेगा और आप बस सोचते हैं ये सारी बातें झूठ है, आप जानते हैं। वो उम खैर, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट है और सभी के लिए ज्ञात है। हम इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अब तक आप सभी को इसकी पूरी जानकारी हो चुकी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर और अधिक विस्तार से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी पहले से ही सब कुछ जानते हैं। एक हेल्थ कोच के तौर पर, अब क्या? अब जब आपको ये सब पता है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो इम्यून इन्फ्लेमेशन से जूझ रहा है? और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ल्यूपस या किसी भी तरह की ऑटोइम्यून बीमारी और शायद पाचन संबंधी गड़बड़ी से भी हो सकता है। आप क्या सलाह देंगे? उन्हें मेरी सलाह यह होगी कि वे आपको फोन करें, क्योंकि आपके पास ऐसा कार्यक्रम है जो उन्हें बेहतर बनाएगा। कि आपके पास कार्यक्रम है और आप उनके पास ज्ञान, पृष्ठभूमि और निश्चित रूप से योग्यता होनी चाहिए ताकि वे जहां हैं वहां से 100% स्वस्थ हो सकें। और मैंने आपके पास एक मरीज भेजा था, मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें अभी तक फोन किया है या नहीं। धन्यवाद। मैं रेफरल की सराहना करता हूँ। मेरे एक ग्राहक जो मेरे डॉक्टर के मरीज हैं, वे पोषण संबंधी ग्राहक भी हैं। उसने मुझसे पूछा, उसने कहा, तुम देखो, बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और वह जानती थी कि मुझे रूमेटॉइड गठिया रोग हो गया है और मैंने उसे बैठाया और कहा, अरे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। और उसने कहा, ठीक है, मुझे अभी उसका नंबर दो, मैं उसे कॉल करने वाली हूँ। हाँ, तो हम मौखिक रूप से पता लगा रही हैं, वे पता लगा रही हैं, आप जानते हैं, बस। क्योंकि जब लोग ऐसा करते हैं तो वह बहुत से लोगों के लिए भगवान का वरदान होता है, क्योंकि लोग जवाब ढूंढ रहे हैं और वहीं जा रहे हैं। क्योंकि YouTube पर अच्छी चीजें हैं, लेकिन बेकार चीजें भी हैं। लेकिन अगर आप सच में सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ऐसे डॉक्टरों से मिल सकते हैं जो सच में यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आपकी बीमारी कुछ भी हो, इलाज संभव है। हाँ, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। यहीं खत्म। यह यह शानदार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेगमेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो लिंक शेयर करें। हमेशा मैं हूँ जॉन उदोसरी, माइंड इम्यूनिटी क्लिनिक से। बताएं, मैं मदद कर सकता हूँ।